सच्ची तो मैं हूँ। सब लोग निकाल लिया। यूहन्ना 15:1 से 11 के बीच में हम लोग आज मनन करेंगे, इस वचन को अच्छे से सीखेंगे। हाँ पढ़ो। एक ऑब्जर्वेशन एक है, इसमें स्टूडेंट बताएंगे इसमें क्या चीज बार बार आ रहा है। एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या है? हम लोग बाइबल स्टडी बच्चों को कराते हैं, थोड़ा सा बताते हैं ये इसके बारे में, इसके ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा आंख का काम करो। वो बार बार आ रहा है क्या? तुम मुझ में बने रहो। देखो इसमें अगर पैसेज को पढ़ेंगे 5, 6, 7 बार तुम मुझे बने रहो, बने रहो, बने रहो, मेरे वचन तुमसे बने रहो, तुम मुझे बने रहो, मैं तुमसे बना रहूंगा, ऐसे चलता रहेगा। आप अगर पढ़ेंगे ना 7, 8 बार इसमें आ रहा है बने रहो, बने रहो, बार बार आ रहा है। कोई चीज अगर बार बार शब्द इस्तेमाल होता है नॉर्मली, इसका क्या मतलब है अब भी थोड़ा समझना है, इसको मैं अच्छा से समझाना चाहता हूं। कोई चीज अगर बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी चीज अगर बार बार एक चीज इस्तेमाल हो रहा है, इसके मतलब इसके ऊपर ज्यादा गुरुत्व है, ध्यान देने की बात है। और यही चीज आज परमेश्वर भी चाहता है, तुम मुझे बने रहो। परमेश्वर रिश्ता चाहता है, समाधान नहीं। आज का मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर रिश्ता चाहता है, समाधान नहीं। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और इस वचन से हम क्या सीखना चाहते हैं, कैसे बने रहने का मतलब क्या है, परमेश्वर क्यों कहता है बने रहना, इसके ऊपर हम आज ध्यान करेंगे। आज मैं जब सुन रहा था और भाई साहब वर्शिप लीड कर रहे, बहुत अच्छा वर्शिप, मुझे भी बहुत आनंद हुआ। और मैं भी 2-3 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल में था, टेंशन में था, और वर्शिप के साथ साथ मैं भी फ्रेश हो गया। और उसमें मेरे वचन जो है, पवित्र आत्मा हर जगह में कार्य करता है। जो मुझे मन में दिया है वचन, और भाई साहब उसको गीत के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो मैं समझ रहा था परमेश्वर में जो टॉपिक ले रहा हूं वो सारी चीज गीत के माध्यम से बता रहे हैं। तो उसको हम बताएंगे आपको आज जब कनेक्ट करेंगे, भाई साहब इसके ऊपर क्या बता रहे थे, इस चीज में आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा का कार्य हर जगह में होता है। प्रभु अपने दासों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वचन को लोगों तक पहुंचाता है। तो चीज एक ही होता है, पवित्र आत्मा का जो कार्य होता है क्या होता है? एक ही होता है। जब मैं बस में कल बैठ के सोच रहा था मैं क्या वचन दूंगा, और परमेश्वर पारी साहब के मन में वही गीत को डाला, ताकि उस गीतों के माध्यम से हम दोनों का वचन एक ही हो रहा है। ये पवित्र आत्मा का कार्य। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। देखिए पहला चीज एक वचन में लिखा है, पहली आयत में, कोई भाई पढ़िए, बहन पढ़िए, पहली आयत, पहली 15 का 1। हाँ, सच्ची द्राक्षलता में, ये पहला आयत 1। इसमें हम 6 चीज आज सीखेंगे। आप बहुत बार इस वचन को सुने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत वक्ता से भी वचन सुने होंगे, फिर हम उसको नई तरीके से सीखने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा है, वो हर एक को काटता है, हर एक को नया चीज बताता है, और जितने बार भी आप पढ़ेंगे उतने बार भी नए चीज आपको मिलेगा। आज कुछ नई चीज सीखने को हम लोग को मिलेगा जो इस वचन के द्वारा है। पहला पॉइंट मैं लेना चाहता हूं, बने रहने का मेरा टॉपिक है, बने रहना। बने रहना एक आपका क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं सौभाग्य है। आप भाई साहब एक वचन गाए थे ना आज, ये हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर के बने रहना, परमेश्वर से संगति करना, ये हमारा क्या है, सौभाग्य है। मैं परमेश्वर भाई साहब का जो गाना गाए थे उसको लिंक कर रहा हूं, हमारा सौभाग्य। पहला पॉइंट है परमेश्वर में बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना हमारा क्या है, सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? लिखा है इसमें, मैं सच्ची द्राक्षलता हूं और मेरे पिता द्राक्ष बारी है ना, ये चीज लिखा है। हम आपको और एक चीज मतलब पृष्ठभूमि लेना चाहता हूं, इसमें आपको समझना की बात है। ये एक इमेजिनरी है, क्या कहते हैं, एक हम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, एक प्रकार की कहानी की तरह है ना, और यीशु मसीह उसको समझा रहे हैं। तो इसमें
यीशु मसीह ही द्राक्षलता। आपको ध्यान रखना दिमाग में, यीशु मसीह क्या है? द्राक्षलता, और उसकी पिता है किसान, परमेश्वर है किसान, और हम लोग हैं डालियां। ये तीन चीज याद रखें। ये तीन को याद रखेंगे तो इसको अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। यीशु मसीह क्या है? द्राक्षलता, और पिता कौन है? किसान है, और हम लोग क्या है? डाली है। ये चीज को ध्यान रखें। अगर इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको अच्छा से चीज हम समझ पाएंगे। हाँ, तो यीशु मसीह पहला चीज क्या कह रहा है? सच्ची द्राक्षलता मैं हूं, मैं हूं। मैं हूं जो शब्द इस्तेमाल किया गया, उसको हम कहां पाते हैं? यीशु मसीह से बने रहना हमारा सौभाग्य है। पहला पॉइंट, मैं हूं शब्द हम कहां मिलता है? मैं हूं, यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं जो सो हूं। कहां मिल? मैं थोड़ा सूचना दे रहा हूं। मैं हूं जो सो हूं, क्या है? निर्गमन। किसने बताया? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। हैं, बहुत परमेश्वर आपको आशीष दे, और भाई साहब आपको बहुत ज्ञान दिए हैं। मैं हूं जो सो हूं, मैं जो हूं हो सो हूं। कहां पे लिखा है? निर्गमन में। कहां है? कौन सा? और कोई बताएगा निर्गमन कहां लिखा है? तीन का 14। देखिए, एक स्टूडेंट उधर बैठा है, भागलपुर से है, बांका में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है। ये हमारा स्टूडेंट है यूएसआई, उसको मैं लेके आके बैठो। देखो 3 का 14, निर्गमन का 3 का 14 कोई पढ़े? मैं जो हूं सो हूं। आई एम द आई एम, है ना। कभी कभी आप लोग को किसी ने गांव में पूछा होगा, क्या मसीह की बात कर रहे हो? मसीह में क्यों बने रहो? मसीह में क्यों जा रहे हैं? ये अभी तो 2000 साल की बात है। हमारा तो सनातन धर्म है, जब बचपन से है, बहुत पुरानी सनातन धर्म। अरे यीशु मसीह में क्यों जा रहे हैं? क्या है, अभी तो 2000 साल पहले, 2025 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ। अब ये क्यों? क्या पुरानी, पूरा सनातन धर्म सबसे आदि का धर्म है हम लोग के, उसमें आप क्यों नहीं बन रहे? आपको यही वचन बताना, मैं जो हूं वो कौन है? अगर यहूदी लोग इधर होते ना, हालेलुया प्रेज लॉर्ड करते बहुत तेजी से, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं मतलब वो वही है। यहोवा को मानते हैं। यहोवा, यहोवा जो परमेश्वर, जो मूसा को अगुवाई किया, तुम जाओ मिस्र से लोगों को लेके आओ, यहोवा वही है मैं जो हूं सो हूं। तो यीशु मसीह वहां से शुरू है, वही आदि है, वही अनंत है। आदि में परमेश्वर मनुष्य, क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में परमेश्वर कौन है? वही है, वही मैं जो सो हूं, वही परमेश्वर है ना। यूहन्ना आपका 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के था, वो वचन देहधारी हुआ। कौन है? वही है। कौन? यीशु मसीह है। यीशु मसीह सृष्टि से पहले, है ना। यीशु मसीह सृष्टि से पहले है, सृष्टि उसके अंदर नहीं, वो सृष्टि से ऊपर है। इसीलिए वो कह रहा है मैं जो हूं। इसीलिए यीशु मसीह यहां से जोड़ रहा है, मैं द्राक्षलता हूं। हैं, तो हम लोग का सौभाग्य है, हम ऐसे परमेश्वर से क्या कर रहे? बने रहे, जुड़े रहे। ऐसे परमेश्वर से हम लोग को जुड़े हैं। दूसरा चीज वो कह रहा है, मैं द्राक्षलता और तुम लोग क्या है? डाली। यहूदी लोगों ये बातों अगर पढ़ते हैं, तुरंत वो पुरानी नियम को लेते हैं, है ना। ईसाया 5 1 से 4 अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मैं द्राक्षलता। ईसाया 5 से पढ़ा के आइजाया 5, ईसाया 5 1 से 4 पढ़िए कोई। देख, डाक की बारी के विषय में गीत गाऊंगा लिखा है। हाँ, 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 हाँ,
भी खोदा हाँ। और उसके दांत की आंतक की तरफ उसमें निकम्मी दांत भी निकले। बात देखिए, वो उस पे एग्जाम्पल को अगर यहूदी लोग होते तो उससे एग्जाम्पल को लिंक करते। वो कह रहा है परमेश्वर क्या है, एक द्राक्षा की बारी लगाए, वो बारी मतलब हम लोग इस्राएल लोग, लेकिन बात में पता चला वो निकम में निकले, है ना। इस्राएल लोग को समझाता है, द्राक्ष की बारी मतलब इस्राएल लोग को समझाता है, लेकिन परमेश्वर ने लगाया, लेकिन वो निकम में निकले, सही निकले नहीं। और उद्दिष्ट को लिंक कर रहा है यीशु मसीह, मैं भी वही द्राक्षालत, मैं भी वही है जो सही निकला। इस्राएल लोग निकम में नहीं निकले, लेकिन मैं हूं सच्ची द्राक्षलता, यीशु मसीह खुद कह रहा है। तो यीशु मसीह चाहता है हम भी ऐसे यीशु मसीह की तरह सही द्राक्षालता की हो, क्योंकि इस हम लोग इस्राएल है, हम इस्राएल के वंशधर है, हम लोग को विश्वास में इस्राएल है, तो हम भी ऐसे सही द्राक्षालता बने, तो दूसरे के लिए उपयोग। द्राक्षालता का काम क्या है? फल, वो काम क्या? उस समय जो बारी द्राक्षा की बारी लगता था, वो काम क्या है? अच्छा फल लाना। वो द्राक्षा की बारी में एक रस बनती थी, सब लोग पीते थे, और शादी के समय में दिया जाता था। आपको कान्हा शहर में याद होगा, द्राक्षा रस खत्म हो गया, वहीं से बनता है, वो सबका उपयोग होता है। तो इसमें कह रहा है हम लोग को उस तरह होना है। इसलिए पहला पॉइंट हम जो कहा है, हम लोग क्या है, यीशु मसीह में बने रहना क्या है, हमारा सौभाग्य है, क्योंकि वही है जो पहले से था, मैं जो हूं सो हूं, और उसके साथ हमको बने रहना हमारा सौभाग्य है, और उसके साथ बने रहेंगे हम बहुत सा चीज को कर पाएंगे, जो आगे देखेंगे। दूसरा आयत हम दूसरी आयत पढ़े, दूसरी और तीसरी आयत को ही पढ़े। हाँ, तीन शुद्ध हो। ये बने रहने का मतलब सुधरना, बने रहने का मतलब छांटना। अगर हम पेड़ के साथ जुड़े हैं तो हमको छांटना का क्या है, सहना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आपका आज का समय है, सौजन का समय है, बहुत अच्छा सौजन मिलता है ना। सौजन के क्या कहते हैं, मरंगा, क्या बोलते, सजमाए, हाँ बढ़िया है। और सबसे उसमें सब लोग खाना चाहिए, उसमें आयरन कैल्शियम भरा रहता है, सब लेडीज लोग सब लोग खाना चाहिए। आजकल समय में बहुत मिल रहा है, हम भी खा रहे हैं। हाँ, पैसा भी थोड़ा है, आज आपको मिले पैसा भी थोड़ा लेके आइए। मैं एक चर्च गया था अभी, वो क्या नाम, अरविंद सर का चर्च, तो अरविंद सर नहीं थे तो मुझे बुलाया, आपका चर्च लेना है, हम गए तो 2-3 परिवार से लेके आए थे। मैंने क्या लेके आए ना, ये सब लेके आए, आज प्रथम फल है, फास्ट फल लेके आते हैं ना, जो पहला होता है परमेश्वर के भवन लेके आते, वो लेके आए थे। तो मैं उनके प्रार्थना किया, मैंने कहा चलो प्रार्थना करके शायद वो ले लेंगे, कह रहे नहीं ले, वो आपके लिए है। तो हम भी जाके घर में खाए। बाजार में बहुत सस्ता 20 रुपया किलो, उसको खाना है, बहुत फायदा है आपको। सौजन साल भर में एक बार होता है, अच्छा से खाना। मेरे कहने का मतलब है, जब सौजन खा लेते हैं, उसका ड्रमस्टिक जो भी सब खा लिया, उसको क्या करते हैं आप लोग, छांट देते हैं, कर देते हैं ना, क्यों, ताकि और अच्छा फलेगा। नहीं तो उसमें इतना नहीं आएगा, अगर सीधी रहता है, अगर आप नहीं छांटेंगे तो अच्छा नहीं फलेगा, जितना आएगा थोड़ा आएगा, काटेंगे तो बहुत सारी डालियां निकलेगी, फिर अच्छा से होगा। तो छांटना है कि अच्छा है, छांटना है क्या है, एक अच्छा काम है जो किसान करता रहता है, ताकि उसमें अच्छा और फल फले। तो इधर छांटना का मतलब है, एक हमको सुधरना है। हमारा जीवन में कुछ चीज होता है तो परमेश्वर चाहता है उसको छांटने के लिए, उसको दूर करने के लिए। अभी भाई साहब बोल रहे थे, कई स्टूडेंट नशा में रहते हैं, फंसे रहते हैं, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं, हॉस्टल बच्चों हम देखते रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं, कितने बच्चे क्या क्या नशा करते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, मैं तो पहचान नहीं पाता हूँ क्या करते हैं। आजकल कुछ नया नशा आ रहा है, पता है, कुछ नया नशा। हम देखो स्टेशन में देखते हैं ना, हम कुछ बच्चे को देख हॉस्टल में, जो क्या कहते हैं व्हाइटनरी है, पता है व्हाइटनरी क्या है, जब आप पेन में लिख दिया उसको मिट नहीं पा रहे तो व्हाइटनरी होता है, उसको मिटाने के लिए ऊपर
जो मतलब कागजात पेपर है जो अच्छा इंपोर्टेंट है तो उसको दोबारा कर नहीं सकते, ऊपर मिटा के ऊपर लिखते हैं, उसको सूंघते हैं। हॉस्टल बच्चे में देखा है, क्योंकि उसमें नशा बहुत होता है। व्हाइटनरी है, हाँ बहुत नशा होता है, उसको सूंघते हैं, मतलब इतना पावरफुल। एक मैंने व्यक्ति को देखा था, वो कानपुर में रहता था, वो मतलब गाड़ी चलाता था, उसका काम है गाड़ी चलाता, गाड़ी को ठीक करता था, पेट्रोल हर दिन आधा लीटर पकड़ के रखेगा। मैंने सोचा पेट्रोल क्यों पकड़ रहा है, वो एक गामूछा में लपेट कर रखेगा, थोड़ी देर उसको सूंघता रहेगा तो मुंह में लेता रहेगा, मुंह में वो उसका ढक्कन खोल लेगा, मुंह में लेगा, ऐसे मुंह में लेते पेट्रोल को लेता। हर दिन उसको आधा लीटर पेट्रोल चाहिए ऐसे सूंघने के लिए। सूंघेगा तो गैस हो जाएगा, मुंह में चला जाएगा, उसको नशा पेट्रोल। आजकल बहुत सारे बच्चे बहुत प्रकार की नशा में है। ये एक नशा है पेट्रोल, ये सब गुटखा खाना, मसाला खाना। परमेश्वर चाहता है उसको छांटना है, छोड़ना है। वो बहुत पेनफुल है, बहुत कष्ट है। जो नशा खाता है ना, बहुत कष्ट है उसको छोड़ना। दूसरा नशा है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये तो एक जीवन है पूरा, है ना। बच्चे रात भर बैठ के देखते रहते, व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट, ये सारी चीज में लगे रहते हैं। वो एक नशा है। वो एक परमेश्वर चाहता है क्या है, उसको छांटना है। आपकी जीवन में जो कमी को दूर करना है ना। कोई होता है, क्या कहते हैं, गंदा आदत है, लड़का लड़की चलता रहता है, लड़की बाजी लड़का बाजी, ये चलता है ना, लड़का लड़की होता नहीं आपके एरिया में, है ना। जबकि परमेश्वर का, ये परमेश्वर का मंदिर है। शादी करना ठीक है, लेकिन जब तक आप शादी नहीं किया तब तक आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। उसका आप ये सब चीज में इस्तेमाल नहीं करना। लड़का लड़की जो क्या कहते हैं, हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं एडल्ट्री, बेभिचार नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के बीच में हो है ये चीज है, स्टूडेंट के बीच में लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले लड़के के साथ रहेंगे 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल। ये दिल्ली, मुंबई, बम्बई में चलता रहता है सब जगह में। आजकल वो पैटर्न सब इधर भी आ गया। वो भी चल बिना शादी करके 4-6 महीना रहेंगे, 2 साल रहेंगे, फिर इस बात में शादी करेंगे, अगर उसको करो या दूसरा करो, पहले इनके साथ 2-4 साल रहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप परमेश्वर चाहता है उसको छोड़ना, छांटने के लिए परमेश्वर चाहता है। छांटना के पेनफुल है। मोबाइल छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। मोबाइल में और सारी बहुत चीज है, आप देख सकते हैं, है ना, उसके द्वारा पढ़ सकते हैं। हमारा स्टूडेंट बहुत सारी ये मोबाइल के द्वारा, क्योंकि कोई कोर्स टीचर पढ़ाते नहीं, इसको मोबाइल में, यूट्यूब में ढूंढ लीजिए और आपका गूगल में ढूंढ लीजिए, इसका टॉपिक क्या है, तुरंत आपको बताएगा टीचर पढ़ाता हुआ, है ना। एक चीज आप समझ नहीं पा रहे, गति क्या है, मोशन क्या है, तो आप उसमें टाइप कर दीजिए, इसका टीचर पूरा आपको पढ़ाएगा A to Z। इसमें चीज है, आप सीख सकते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से। तो परमेश्वर चाहता है उसको क्या करना है, छांटना है, छोड़ना है। ये पेनफुल है, कष्टदायक है, लेकिन अगर हम बने रहना है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो सुप्रभाव हमारा जीवन में रहना के लिए। हम प्रभु में है, हर एक विश्वासी प्रभु में है। अगर बने नहीं रहेंगे, आप अगर ये चीज, बुरा अभ्यास को छोड़ेंगे नहीं, सुधरना नहीं, तो आप बने रहने से कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, है ना। और दूसरा चीज लिखा है, वचन के द्वारा तुम लोग शुद्ध हो चुके हैं। वचन हमको क्या करता है, वचन को जब हम पढ़ते हैं, कोई लोग वचन पढ़ते नहीं घर में, स्टूडेंट तो पढ़ते नहीं, बस संडे आते ही घर पढ़ते हैं, सुबह उठ के वचन पढ़ते। हम इतने भी सिखाते बच्चे को, क्वाइट टाइम करो, पर्सनल बाइबल स्टडी को, नहीं करते। बस इधर आके पढ़ेंगे चर्च में, बाकी घर में जाके ये रह जाएगा पूरा बैक में, है ना। वचन आपको क्या करेगा, हाँ, शुद्ध करेगा। आदि भी लोग वही करते हैं, बहुत लोग करते हैं, गोमूत्र पीते हैं शुद्ध करने के लिए, हैं, गोमूत्र घर के सामने है ना डालते हैं, या गोबर को लिपाई करते हैं, है ना। अभी नवरात्रि वगैरह सब चलता है, सब जाके देखेंगे, सब शुद्धिकरण। बाइबल बताती है आप शुद्धिकरण करेंगे वचन के द्वारा, वचन आपको शुद्ध करेगा। जब वचन को पढ़ेंगे, वो अपने आप अपने हृदय में कार्य करेगा और आपको शुद्ध करेगा, आपको गंदगी दूर कर लेगा, है ना। एफिसियंस 5:26 पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही लिखा है,
ये क्या है? वचन के द्वारा, जल के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है, आपको शुद्ध करने के लिए क्षमता रखता है। बस आप पढ़िए, है ना। भजनकार कहता है, तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करें। वचन अगर हृदय में रहेगा, आप पाप नहीं करेंगे, आप शुद्ध समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 4 से 6 पढ़े कोई, वही आप पास 4 से 6। उसमें बने रहो और मैं तुम में, जैसी डाली विदागता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझमें बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, तो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझमें बना रहे तो वह डाली की समाप्त नहीं किया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। 4 से 6 में लिखा है, बने रहना का मतलब निर्भर करना, निर्भर रहना, किसी ऊपर डिपेंडेंट होना। मसीह लोग आत्मनिर्भर नहीं है, मसीह लोग स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह से जुड़े हैं। पाप से स्वतंत्र है, बीमारी से स्वतंत्र है, वो ठीक है, लेकिन हम यीशु मसीह से जुड़े हैं, हम अलग नहीं है। आत्मनिर्भर कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो। मसीह लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते, क्योंकि मसीह के साथ वो जुड़ा रहना, अकेले नहीं हो सकते। बने रहना मतलब निर्भर रहना, यीशु मसीह पर निर्भर रहना। वो कह रहे अगर यीशु मसीह के साथ आप निर्भर नहीं रहेंगे, आप कुछ भी कर नहीं सकते। लिखा है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। बने रहना, यीशु मसीह से बने रहना मतलब निर्भर करना। हर चीजों में हम यीशु मसीह पर भरोसा रखना, निर्भर करना, प्रार्थना करना। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज यीशु मसीह के हम लोग प्रार्थना के साथ करना। कोई भी चीज जरूरत है, प्रार्थना करना। किसी भी छोटा चीज हो, हम लोग प्रार्थना कर। छोटा चीज को हम लोग ध्यान नहीं देते, छोड़ो ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी प्रार्थना करना। बड़ी से बड़ी चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, यीशु मसीह पर निर्भर रख के हम प्रार्थना करना, अब प्रभु उसका निवारण करेगा। तो यीशु मसीह से बने रहना मतलब निर्भर रहना। उनके बिना हम कुछ भी, हम आपको सोचते हैं बड़ा कुछ कर लेंगे, पढ़े लिखे हो गए हैं, क्या है, हम लोग सोचते पढ़े लिखे हो गए, हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर की जरूरत नहीं। आपको समझ में आएगा, आपका कार्य बाइबल